प्रणाम जी। गुरुजी। वैसे तो कहते हैं कि हर प्राणी के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर भगवान होते हैं, लेकिन जो हमारे साथ बुरा करते हैं तो हम उनके अंदर भगवान को कैसे माने, फिर उनसे नफरत क्यों हो जाती है? भगवान सबके अंदर होते हैं, परंतु माया का पर्दा पड़ जाने के कारण, जैसे तालाब होता है, तालाब में पानी होता है, पर कई बार आपने देखा होगा तालाब के ऊपर पूरे में काई, चोई तालाब के पानी को ढक देती है। कभी देखा आपने? जी। पानी अंदर है पर ऊपर से पूरी काई ने पानी को क्या किया है? ढक दिया। ऐसे ही आपके प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर तो है, तालाब में पानी तो है, पर काई ने ढका हुआ है। उसी तरह माया का पर्दा, माया की काई ने व्यक्ति के विवेक को ढक रखा है, ज्ञान को ढक रखा है। इसलिए लोग एक दूसरे से घृणा, जबकि हैं सब भगवान के अंश, पर एक दूसरे से नफरत घृणा इसलिए है क्योंकि यही तो माया है। मम माया दुरत्यया, ये माया की काई ने सबको ढक रखा है और व्यक्ति अपने स्वरूप को भूलकर ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली करता रहता है। ये जी, हमें उन्हें माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या किया, किसने किया बताओ? जी, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। क्यों? दूसरी औरत के साथ रहता है, उसके एक लड़का है, उसने बोल दिया यही मेरा बेटा, ये मेरी बीवी है और मेरे से कोई तो आपके संग तलाक दे दिया? तलाक नहीं दिया, कहती मैंने तेरे को छोड़ दिया, मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसे में तो उसे जेल जाना चाहिए। आप कंप्लेंट कर देंगे? जी, पुलिस वाले कुछ नहीं सुनते। पुलिस भी बुलाई थी, उन्हें पुलिस के सामने ही बोल दिया कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बीवी है, बस और मेरा कोई परिवार नहीं है। तो शादी के कितने साल साथ रहे? 23 साल हो गए सर। आप साथ में कितने समय रहे? 21 साल। 21 साल के बाद आपके बच्चा है? जी, 4 बच्चे हैं। 21 साल की लड़की है बड़ी वाली, 2 लड़कियां 2 लड़के हैं। मेरे बच्चे मेरे पास में खड़े, लेकिन उसने उन बच्चों को नहीं चुना, उसको चुना। तो कब ये दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया? जी, 2024 से। तो जो बच्चा उसके संग है वो इसी का है? नहीं, उसका पति है, उसने अपना पति भगाया हुआ है। तो वो उसको गिफ्ट में मिला है बच्चा? हाँ, गिफ्ट में मिला है। उसी की देखभाल करता है, उसी को घुमाता फिराता है, सब कुछ दिलाता है, सब मतलब पूरा घर बसाया हुआ है उसके साथ अलग से। मतलब जो बच्चा उसको मिला है गिफ्ट में वो उसका अपना बच्चा और नहीं अपनी माँ से भी कह दिया, उनकी माँ ने अपना बच्चा तो आपके द्वारा जो है वो उसके अपने बच्चे हैं। नहीं, आपके जो 4 बच्चे हैं ये तो उसी के बच्चे हैं 4 जी, है ना? असली बच्चे ये हैं जी। पर वो जो गिफ्ट में मिला है उसे अपना मान रहा है, जो कि उसका अपना नहीं है। नहीं। तो वो औरत कहाँ मिल गई उसे? यहीं दिल्ली में आई थी। उसका पति कहाँ है? उसने भगा दिया, दोनों ने मार पिटाई करके भगा दिया उसको। अच्छा, उसने अपने पति को भगा दिया और आपके पति ने आपको भगा दिया और दोनों उनका इलू इलू चालू हो गया। जी, कह रहे हैं हम लिव इन में रह रहे हैं। पुलिस वाले से कह रहे थे कि हम लिव इन में रहते हैं। ऐसे लोगों को अच्छा डंडे में तेल लगाकर खूब मारना चाहिए, उल्टा लटकाकर। गुरुजी, वो पैसे वाला है, वो उसको बहुत घमंड है। वो कहता है मेरा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। कितना पैसा है उसके पास? ये होगा बहुत ही, पता नहीं, कोई 15 लाख रुपए लेके भाग जाता है, कोई 10 लाख लेके भाग जाता है, उसके ब्याज पे देता है। अच्छा, पैसे वाला है। हाँ। तो पैसे वाला है तो पत्नी को छोड़ देगा जी, पैसे वाला है तो बच्चों को छोड़ देगा, पैसे वाला है तो पराई औरत के चक्कर में पड़ जाएगा। ये तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है जी। वो भगवान को भी गाली देते हैं और सब महात्मान को भी गाली देता है। वो सर्वनाश होगा मैया। तो हमें उनसे नफरत करनी चाहिए कि नहीं करनी? मेरा तो शक्ल देखने का भी मन नहीं होता उसका। नहीं तो अब देखो, नफरत करके आपका तो कोई फायदा है नहीं। आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं कि मुझे तलाक दिए बिना, ये कानूनन अपराध है कि पत्नी को तलाक दिए बिना पराई स्त्री के संग है, ये कानूनन अपराध है। पुलिस बुलाई थी, अच्छा, कुछ नहीं बोला। अच्छा, एक नया कानून आ गया है कि आप अपनी पत्नी के होते हुए पड़ोसन के साथ लिव इन में रह सकते हैं। तो ये इस कानून का फायदा उठा रहे हैं जी। हाँ, तो सोचो, कानून चाहता है कि आप सबका घर बिगड़ जाए, तो आपके घर को बिगाड़ने में कानून का हाथ है। किसका हाथ है? कानून नहीं सुन रहा, कानून बना नहीं रहा है, घरों को बिगाड़ रहा है। सही है। तो अब आप किससे कंप्लेंट करेंगे? कानून ही आपका नहीं है। फिर स्त्री भी किसी पुरुष के संग, पुरुष भी किसी स्त्री के संग। उसने अपनी माँ से भी रिश्ता तोड़ दिया, कह रहे मेरे को कोई नहीं चाहिए, बस ये औरत ही चाहिए मेरे को। तो औरत फंसा ली ना उसको जी। तो आप चढ़ो उसकी छाती में, औरत की दांत तोड़ो 3-4। जी, मैं गई थी तो मैंने उसके बाल पकड़ लिए थे, तो उसने मेरे को भी मारा और वो ऊपर से दोनों जने मेरे को मारने लग गए। नहीं तो आप थोड़ा खा पी के अच्छी तगड़ी हो जाओ, बादाम खा के, फिर अच्छा मारो। ऐसे नहीं मारो कि मारने गई मार ही नहीं पाई। अरे मारे ही था तो ठीक से मारती। तो सर वो भी तो मार रहा था ना मेरे को, उसकी तरफ से। तो कौन मार रहा था आपको? वही मेरा पति। पति आपको मार रहा था? जी। तो आप उसकी छाती पर नहीं चढ़ पाई, दांत नहीं तोड़ पाई? नहीं, वो इतनी मोटी कर रखी है खिला खिला के। अच्छा, उसकी जो पत्नी है वो मोटी है? हाँ जी। तो मोटी है, धक्का मारना गिर जाएगी? नहीं गिरी, बहुत ताकत है सर उसके अंदर। अच्छा जी।
मेरे टेंशन में ऐसी हो गई, पतली सी हो गई, टेंशन ले ले गए। वो खा खा के हो गई मोटी, जी उसको वो बढ़िया बढ़िया नकली वाली हो गई मोटी, असली वाली हो गई पतली। सर असली वाली को तो टेंशन ही होगी ना, जब घर टूटेगा तो। बच्चे आपके शादी आदि होगी बच्चियों का? जी नहीं हुई। आप फिर कैसे घर चलता है आपका? बस पैसे देता है, कहता है पैसे तो देता हूँ बस मैं, कितना देता है? जो सारा खर्चा होता है घर का। अच्छा, शादी ब्याह कराएगा? पता नहीं बेटियों का? कराएगा हाँ कराएगा, क्यों नहीं कराएगा। चलो खर्चा देता रहे और आप कब चित्त भगवान में लगाओ। अब वो पराई के ऐसा है, ये लोग ऐसे ही हैं, ये चरित्रहीनता है मैया। आप तो चित्त भगवान में लगाओ, बच्चों को संस्कार अच्छे दो, ठीक है। अब आप अपना मन भगवान में लगाओ बस। जी मैं भगवान में तो लगाई हूँ, मैंने आपसे गुरु दीक्षा भी 4 उनको साल ले आना, हम समझाएंगे, समझाने से ठीक हो जाए। 4 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, लेकिन बच्चे भी सोचते हैं भगवान में मन लगाती है, भगवान में मन लगाती है। कौन बोलता है? बच्चे भी बोलते तो हैं। भगवान में ना लगाएं तो क्या, पिता ने तो पड़ोसन में लगा लिया तो क्या चाहते हो हम भी किसी और में लगा लें? भाई भगवान में नहीं लगाएंगे भाई। तुम्हारे पति का मन भगवान में नहीं लगा इसलिए तो पड़ोसन में लग गया। जिसका मन भगवान में नहीं लगेगा उसका मन गलत जगह लग जाएगा, इसलिए सही जगह लगाओ। जी। फिर मन गलत जगह लगता ही इसलिए है क्योंकि सही जगह लगा नहीं। समझ आ रही है? जी। तो फिर बच्चों को बोलना कि बेटा क्या चाहते हो, हम भी गलत जगह मन लगाएं। जी। ये तो गलत काम में क्यों मन लगाना, सही जगह लगाओ। भगवान का मन लगा के भगवान में काम करते रहो। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ आपके चरणों में यहीं से मैं प्रणाम करता हूँ जी। आज पहली बार मैं मथुरा वृंदावन घूमने आया हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि वाइफ से मेरा थोड़ी थोड़ी बातों के लिए किचकिच होते रहती है हमेशा। कहाँ पत्नी? पत्नी यहीं पे आई है, पूरे परिवार आए हुए हम लोग। तो पत्नी से आप लड़ते हो कि पत्नी आपसे लड़ती है? थोड़ी थोड़ी बात की मुझे लगता है कि वाइफ नहीं सुनती है, वाइफ को लगता है कि मैं नहीं सुनता हूँ। तो फिर आप ऐसा करो कि आप चुप हो जाओ, उंगली उठाओ, चुप रहा करो। पत्नी से जो लड़ाई होती है कौन जीतता है? आपकी पत्नी? कभी वो जीत जाती है, कभी मैं जीत जाता हूँ। ज्यादा किसका रेशो है? ज्यादा का रेशियो तो मुझे नहीं पता। कौन ज्यादा जीतता है, पत्नी के आप? मैं ही जीतता हूँ। आप जीतते हो। तो अब ऐसा करो, अब आप जीत गए, अब पत्नी को जिताओ। आप चुप रहा करो, अब बहुत हाँ जीत गया, अब उसे जीतने दो। ऐसी ना गृहस्थी चलती है। इसलिए 2 बातें सुन लिया करो। पत्नी से क्या झगड़ा करना, पत्नी से प्रेम करो, झगड़ा नहीं। थोड़ा सा आपका भी आशीर्वाद मिल जाएगा जी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी क्या दिक्कत है पति से? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बात बात पे चिल्लाते हैं और उससे थोड़ी मतलब ऐसे चिल्ला कर इनका बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। चिल्ला के तेज बोलना। चिल्ला के नहीं, कौवा की तरह ना बोला करो, कोयल की तरह बोला करो। देखो भगवान ने आपको कितनी अच्छी वाणी दी है, मेंढक की तरह क्यों टर टर करना है? अच्छा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और हूँ को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी है, अच्छा बोल लो, चिल्ला के क्यों बोल? ऐसा बोलो कि सुनने वाले को अच्छा लगे। ऐसा क्यों बोलना है? ये वाणी अनमोल है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। थोड़ा शब्दों में संभल के बोलना चाहिए। क्या बोलना? थोड़ा मीठा, मीठी वाणी बोल के। अच्छा, कोयल कैसी बोलती है? मीठा। और कौवा? कौवा चिल्लाकर। तो आप कैसे बोलते हो? कोयल की तरह, कौवा की तरह? चिल्लाकर ही बोलता हूँ। कौवा? पिछले जन्म में कौवा थे क्या? पता नहीं गुरुजी। इसलिए पिछले जन्म की आदत पड़ी है। अब थोड़ा सुधर जाओ, अब मीठी वाणी बोलो। मनुष्य हो ना, अब कौवा नहीं हो। इसको भी थोड़ा बोलिए गुरुजी, थोड़ा मेरी बात को सुने समझे। सुन लिया करो। मैं सुनती हूँ गुरुजी, इनको भी पता है। समझ लिया करो। मैं सुनती हूँ। मेरे पास क्या है गुरुजी की बिजनेस का प्रेशर रहता है, घर परिवार का प्रेशर रहता है, माँ तो बाबू जी बुजुर्ग हैं। बिजनेस करना है, पर बिजनेस का प्रेशर घर में लड़के नहीं निकालना। प्रेशर है तो बिजनेस का ना है। पत्नी का क्या, पत्नी ने क्या बिगाड़ा है? भाई बिजनेस में फायदा हुआ, बिजनेस में नुकसान हुआ, तो फायदा नुकसान तो सारी जीवन चलेगा। अब नुकसान हुआ तो पत्नी पे टूट पड़े, पत्नी की क्या गलती है? हमेशा टूट पड़ते हैं गुरुजी।
भाई बिजनेस आप ना जब कर भी रहे हो, किसी चीज की प्रेशर होती है तो मुझे इसलिए कहीं नहीं सुनो, करा जाता है। इसलिए पुरुषों को काम अलग रखना चाहिए, परिवार को अलग। जब दरवाजे के अंदर आओ तो काम बाहर छोड़ के आओ, परिवार के भीतर प्रवेश करते ही मुस्कान के साथ, प्रसन्नता के साथ प्रवेश करो। टेंशन के साथ प्रवेश करेंगे तो घर का सुख बिगड़ जाएगा, समझे? आपके घर में आपका भोजन जहां बनता है, रसोई अलग होगी और वॉशरूम अलग होगा। बोलो हाँ, बात कराओ पति से। हाँ गुरुजी। वॉशरूम अलग है हाँ और रसोई अलग है, हाँ अलग अलग ये है। दोनों एक साथ हैं। नहीं अलग अलग है। ऐसे ही जैसे वॉशरूम की चीज रसोई में अच्छी नहीं लगती, लगती? नहीं। आप वॉशरूम का जो सीट साफ करने का वो ब्रश है, उसे आप रसोई में ले आओ, अच्छा लगेगा? नहीं गुरुजी। तो कुछ चीजें वॉशरूम की चीजें वॉशरूम में अच्छी लगती हैं और रसोई की चीज रसोई में। ऐसे ही बिजनेस का टेंशन बिजनेस तक सही है, बिजनेस की बातें, व्यापार की बातें वहां तक सही हैं। मैं अकेला हूँ गुरुजी, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है मुझे। अकेला? मैं भी तो अकेला हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अकेले हैं। कौन दो कौन आए थे, दो कौन गए? सब ना अकेले हैं। अकेले आए थे आप? बोलो हाँ। हाँ अकेले जाओगे? हाँ। हम भी अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। क्यों भैया, आप अकेले आए थे? ये भी अकेले हैं, ये भी अकेले हैं। कौन दो अकेला है? अब बोलो आगे। हाँ क्या हाँ? अकेले आना अकेले जाना है। तो आप सदा अकेले हैं, हम सदा अकेले हैं, पूरा संसार अकेला है। इस अकेले में ही आपको रहना है और हैप्पी रहना है। तो बिजनेस को बिजनेस की तरीके से करिए, परिवार को परिवार के तरीके से चलाइए, मिक्स मत करिए। बिजनेस की टेंशन बिजनेस पे निकालिए, परिवार पे क्यों निकालेंगे? जी गुरुजी। पक्की बात समझ में आई? समझ आ गया गुरुजी। क्या समझ में आया? बिजनेस का काम बिजनेस में करना है, घर नहीं लाना है। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू। ठीक है, ऐसे रोज आई लव यू बोला करो, लड़ाई झगड़ा ना किया करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्नी नहीं बोलती आई लव यू? नहीं नहीं बोलती। नहीं बोलती, बोलो, बोल दो आई लव यू इनको। आई लव यू टू। आई लव यू टू। लो, आपने एक बोला, वहां से दो आया। फिर चलो, राधे राधे गुरुजी। खुश रहा करो। लाल मैया। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, हम लोग बहुत दूर से आए हैं। अब 2 चक्कर 3 आपसे बात मतलब नहीं होती थी। हमारे अब यहाँ हो के गई, अब बात करो। हाँ, हमारे यहाँ के आदमी कहते थे कि बड़े बड़े लोग से बात करते हैं, छोट लोग से गुरुजी बात नहीं करते हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो यहाँ सब हमने उनसे ये पर्स किया कि हमारे गुरु के यहाँ तो छोटा बड़ा सब एक सम्मान रहते हैं। तो कहते थे कि आपसे बात क्यों नहीं करते हैं। तो आज हम बहुत प्रयास करके पड़ोसी आज तुम्हारे तुम्हें भड़का रहे हैं, मंत्रा के रोल में है इस समय। हाँ, तो हम गुरुजी यहाँ से आए थे। हमारे जो परिवार के लोग हैं ना, तो हमको कहते हैं तू बहु भक्त बनती है। हमारे घर के लड़का भी बोलते हैं ऐसे। तो बोले हम भक्त बन रहे हैं, तुम सूप नखा बन जाओ। हमारे एक लड़की है, वो हमसे अच्छे जो कहते हैं वो काम करती है। हमारे जो ये लड़का है हमारे साथ में आए हैं, हमारे बड़ा लड़का जो हम बोलते हैं वो करते हैं। हमारे 2 लड़का हैं, ये दारू पीते हैं और मतलब गुटखा खाते हैं। पड़ोसी की जेटा सुनते हैं और न माँ की सुनते हैं, जेटा? न हमारे पड़ोसी के जेटा सुनते हैं? जेटा? हाँ मतलब जेटा भी सुनते हैं। जेटा? हाँ, जेटा क्या होता है? उसका यह प्रश्न है कि कोई भी बोल दे कि तू ये रास्ता जा, तो वो रास्ता जाते। माँ बोल दे, पिता बोल दे कि वो रास्ता न जा। चलो बात कराओ बच्चों से। ये बैठे हैं। बात कराओ। क्या नशा करते हैं ये? हाँ गुरुजी, नशा करते हैं। क्या नशा है? ये गुटखा भी खाते हैं और दारू भी पीते हैं। अरे बहुत तरक्की कर गया छोरा। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? अखिलेश। अखिलेश। और कितने साल के हो? 17 में लगा है। 17। दारू पीते हो? कितने की पी जाते हो? 100 रुपए की। 100 रुपए की। क्या पीते हो? पौआ? हाँ। सुनो, कब से पी रहे हो? अभी से। अभी से? कब से शुरू किया? 1 साल हो गया। अच्छी लगती है दारू? नहीं। फायदा कुछ हुआ उससे पीने से? कुछ बुद्धि बढ़ी, अक्ल बढ़ी, क्या बढ़ी? कुछ भी नहीं। पैसा बढ़ा? कुछ भी नहीं। क्या क्यों पीते हो दारू? पीने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। बेटा 17 साल के हो,
दारू पियोगे किडनी लीवर खराब हो जाएगा, मर जाओगे जल्दी से। कुछ अच्छा काम कर लो बेटा, पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो, अच्छे काम में पैसे लगाओ। 100 रुपए कहाँ से लाते हो दारू पीने के लिए? कमा के लाते हैं। कितना कमाते हो? महीना का 15,000 रुपये। महीने का 15 कमाते हो, जिसमें 3,000 रुपए की दारू पी जाते हो, है ना। अब ये 3,000 रुपए यदि आप बचाओगे तो बड़े होगे, तब आपके लिए घर आप बना सकते हैं, शादी करोगे, पत्नी बच्चे होंगे आपके, उनको पढ़ाना। दारू पी के लोग बनते हैं कि बिगड़ते हैं? बनते हैं। दारू पी के बनते हैं? नहीं, बनाते हैं। हैं? बनाते हैं। बिगड़ते हैं कि बनते हैं? बनते हैं। क्या बनते हैं? क्या बने दारू पी के? क्या बने? दारू पी के नहीं, हैं? दारू पी के नहीं बनते। नहीं बनते। दारू पी के बिगड़ जाते हैं ना लोग। हाँ। घर गृहस्थी बिगड़ जाती है, हाँ, लोगों के खेत घर बिक जाते हैं, किसके चक्कर में? दारू के चक्कर में। तो आप बेटा दारूबाज बनोगे? नहीं, काहे शुरू कर दिए? किसने सिखाई आपको दारू पीना? सब दोस्त लोग सिखा दिया था। दोस्त? वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दोस्त हैं। जो आपको दारू पिलाए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन है? अब तो दुश्मन हो गया। इसलिए बेटा जो आपको गलत रास्ते पे ले जाए वो दोस्त नहीं होता, वो क्या होता है? दुश्मन। हम आपको सही रास्ता बता रहे हैं, हम आपके दोस्त हैं। आपकी माँ को सही बनाना चाहती है, आपकी माँ आपकी दोस्त है। ये जो दारू आपको पिला रहे हैं ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो दारू पिला पिला के आपको नशेड़ी बना देंगे, आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ठीक है। सही है? हाँ। तो आप पियोगे दारू? नहीं, पक्का? नहीं पियेंगे। खाओ माँ कसम के दारू नहीं पियोगे? बोलो। माँ कसम खाते हैं दारू नहीं पियेंगे आज से। पक्का? पक्का। और पिए तो? नहीं पियेंगे। पिए तो माँ मर जाएगी। मरने ही नहीं देंगे, जब पियेंगे नहीं तो मरेंगे किधर? हाँ बिल्कुल। अब नहीं पीना दारू, दारू नहीं पीना। और ऐसे लड़के जो सुनो, जो आपको दारू पिलाए ना, उन्हें 4-4 जूता मारना, ठीक। और पूछ के मारना जूता, कि चटनी से लोगे, खट्टी चटनी से कि मीठी चटनी से? कैसे पसंद करोगे जूता? क्या करोगे अपने दोस्तों के साथ? मारेंगे उनको। दारू पिलाएं तो कि गधे तुम तो बिगड़ रहे हो, हमें भी बिगाड़ रहे हो। दारूबाजों की संगत ना करना, आज से करोगे? नहीं। दारू वालों की संगत ना करना, और मस्त अच्छा पैसा कमाओ, माँ को दो, पैसे बचाओ, अपना खाता खुला लो। आपका खाता है? नहीं। खाता खुला लो, कुछ पैसे अपने पास जोड़ते चलो, बाद में आप अपने लिए घर ले लेना। जब अच्छे पैसा होगा, अच्छी शादी होगी, अच्छी लड़की मिलेगी, नशा करोगे, कोई बाप अपनी बेटी ना देगा, फिर तुम्हारा ब्याह भी नहीं होगा। कह रहे हैं कि गुरुजी अगर शादी नहीं करेंगे तो हम भगा के ले आएंगे। हाँ ऐसे बोल रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि ऐसे बेटा नहीं करना चाहिए, एक हमारे बड़ा लड़का वो बहुत सही चलता है, इनको समझाता भी है। अब वो आपकी कसम खा गए, अब दारू हाँ। नहीं पिए, अब वो सही हो गया आपका लड़का, अब श्रवण कुमार बनेगा ये। राधे राधे गुरुजी, धन्यवाद। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि मैं मतलब हमारे बिश्नोई धर्म में 29 नियम है, तो उसमें से मैं कुछ के पालन रख पाता हूँ और कुछ के पालन नहीं रख पाता। जैसे कि एक हमारे है हरा वृक्ष नहीं काटना, और मैंने अभी परसों ही एक हमारे घर के पीछे एक नियम है वो काट दिया। क्यों? बस वैसे ही गुरुजी। क्या जरूरत थी काटने की? उसके बिना क्या काम रुका था? नहीं, काम तो नहीं रुका था, पर वैसे ही काट दिया। पूरा जड़ से? नहीं, जड़ से नहीं, वैसे हरी ऊपर से मतलब। हाँ, ऊपर से छाटाई कर दी। हाँ, छटाई कर दी। जड़ तो है, मतलब फिर होगा ना वो। हाँ, हरा हो जाएगा। हाँ फिर ठीक है। तो मतलब और भी है गुरुजी, जैसे शराब नहीं पीना। तो आप शराब पीते हो? कभी कभी गुरुजी। तो पीने से फायदा कितना हुआ? ना, फायदा तो कुछ नहीं हुआ जी। तो काहे पीते हो? बस वैसे ही। तो आपके गुरु जी ने जो 29 नियम दिए हैं, जिनके कारण आपको विष्णोई कहा जाता है, हाँ जी, उनमें एक है जुआ ना खेलना, हाँ जी, शराब ना पीना, हाँ जी, जीवों की हत्या ना करना। हाँ जी, ऐसे आपके 29 नियम हैं। हाँ जी। इसके कारण आपको विष्णोई कहा जाता है। तो भैया आप लोग इस सही रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। आप लोगों की माओ ने आपकी माओ ने तो जंगली जो गाय होती है, नील गाय, उसके बच्चे को अपना दूध माओ ने पिलाया है, तुम्हारे पूर्वज माओ ने। हाँ जी, हाँ जी। बेटा आप लोग बहुत सही रास्ते पे चलते हैं। शराब पी के क्यों गलत रास्ता अपनाना है?
नहीं, शराब तो वैसे साल 2 साल बाद। अरे क्यों साल 2 साल बाद? नाली का पानी साल भर बाद चाटो या रोज चाटो, बात तो नाली का पानी रहेगा। गंदगी क्यों चाटना तुम्हें रोज साल भर बाद? क्यों? मांस खाते हो? नहीं जी। ये सब गलत काम नहीं करना। आपके गुरुजनों ने विष्णु विष्णु जपते हैं ना आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, विष्णु विष्णु भरे आपके जंभेश्वर भगवान हैं। हाँ जी, हाँ जी। कौन है? जंबेश्वर भगवान। जंबेश्वर भगवान। तो आपके जो जंबेश्वर भगवान हैं, उन्होंने आपको ये सब नियम बताया है कि बेटा गलत नहीं करना। तो आप लोग जंबेश्वर जी की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं। बेटा गलत रास्ता ना पकड़ना, उस गुरु के वचनों को मानो और उसी सही रास्ते पे चलो और विष्णु विष्णु का जाप करो। ठीक, राधे राधे गुरु जी। ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। हम गोदान करना चाहते हैं, पुण्य क्या मेरे माता पिता को भी मिलेगा? हाँ, काहे नहीं मिलेगा? ठीक है, गुरु माता के साथ आपका दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, कर लीजिएगा। ठीक। हे राजा। हाँ मैया। गुरुजी राधे राधे। कहो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हम ये पूछना चाहते हैं, गुरुजी बच्चों की शादी करके माँ क्यों नहीं सुखी है? शादी हो गई? हाँ गुरुजी, 7 साल पहले शादी करी थी बेटे की। क्या हो गया फिर? कुछ नहीं गुरुजी, जेल में बंद है क्योंकि लड़की की माँ पैसे बहुत मांग रही है। तो शादी के बाद जेल क्यों चला गया? गुरुजी पैसे मांग रही क्योंकि वो लड़की किसी से चक्कर है लड़के से। तो लड़की चले गई, अपने भाई का जन्मदिन का बहाना करके अभी तक नहीं आई, लेने गए तो मना कर दिया। तो फिर जेल क्यों चला गया बेटा? तो गुरुजी पैसा मांग रहे, माँ बाप पैसे नहीं है देने को, तो जेल चला गया। हाँ जेल में डाल दिया। वो काय के पैसा मांग रही है? छोड़ने के। अच्छा, दिया कितना था? गुरुजी कुछ नहीं, उन्होंने ना छोटे मोटे कुछ चीज दी थी, मैंने बहुत मना करा। उन्होंने दिया कितना पैसा था? पैसा वैसे नहीं दिया, छोटी मोटी चीज जरूर दिया गुरुजी। और अब मांग कितना रहे हैं? गुरुजी पहले 15 लाख मांग रहे थे, अब 10 लाख पे आ गई। गुरुजी कहाँ से दूंगी मैं? और दिया कितना था? 1 लाख का सामान था, 2 का? होगा गुरुजी 1 लाख का करीब। ये भी अच्छा बिजनेस है बाजार में। गुरुजी मेरा सारा जेवर लेके गई है। लड़कियां 2 लाख का सामान या कुछ भी नहीं लाती और दहेज का केस लगा के 5 लाख 10 लाख 20 लाख ले लेती हैं। कानून को देखना चाहिए कि लड़की किसी और के चक्कर में पड़ के भाग रही है और दहेज और ये केस लगा रही है कि पैसे दो। इसमें ये कानून बनना चाहिए कि लड़कियां इस तरह से लड़कों को और परिवार को प्रताड़ित ना करें। किसी और के संग भागना रहता है और वो या तो मरवा देती हैं या तो पैसा चाहिए। गुरुजी ये सब रुकना चाहिए। हम तो कहते हैं तलाक हो, परंतु तलाक के बाद 1 भी रुपए नहीं दिया जाएगा। यदि पैसा देना बंद हो गया तो तलाक ही बंद हो जाएंगे। आधे से ज्यादा तलाक पैसे के लिए होते हैं। गुरुजी संत नगर मुरारी में जो गुरुजी है निरंकारी, संत नगर मुरारी में, तो वो गुरु बना रखे जो मीट मच्छी खाती है वो लड़के। मेरे घर में कोई ये चीजें आती नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है गंदी चीजें। अब मैया भगवान आपकी रक्षा करें, यही भगवान से प्रार्थना है। गुरुजी कुछ मेरे को उपाय बताइए, बेटा जेल में मिलने गए थे, बहुत रो रहा। बेटे से बोलना कि 100 हनुमान चालीसा का पाठ जेल में रोज करे। छूटय बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा के 100 पाठ जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटय बंदी महासुख होई। जो बंधन में है वो 100 पाठ नित्य यदि हनुमान चालीसा के करेगा, हनुमान जी का ध्यान करता हुआ सच्चे हृदय से, वह हनुमान जी की कृपा से हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। 100 पाठ रोज कराइए, उनसे बोलो। गुरुजी वो तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही करता है। हनुमान जी का मंदिर है घर के पास, हनुमान चालीसा करता है, कीर्तन भजन करता, माला पिनाता है। 100 पाठ नित्य बोल दीजिए। और मैं जाऊंगी मिलने तो बोल दूं गुरुजी। दूसरा प्रश्न है, हो जाएगा, बाहर आएगा, निश्चिंत रहिएगा। एक प्रश्न है गुरुजी, मेरे ना 3 भाई ऊपर चले गए, चाचा के लड़के 3 चले गए, ताऊ के लड़के भी सब चले गए। गुरुजी सारी भाभी विधवा हो गई, तो उसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। ऐसा क्यों? कुछ नहीं गुरुजी, अपना आप चले गए। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रार्थना कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। जो लोग और वीडियो अच्छी लगी हो मुर्गा मच्छी तो खाते हैं चैनल इनको को बंद करवा सब्सक्राइब दीजिए कीजिए गुरुजी। और जब वीडियो जाते हैं को ना लाइक बाजार में कीजिए। तो मुर्गे बकरे आप करते, सभी मेरा को जी राधे बहुत राधे। घबराता है। जय श्री कृष्णा। मैया अब ये तो हम कहते ही रहते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, जीव हत्या नहीं करना चाहिए,
गुरुजी मैंने कसाई को बुला के बोला, दुकान में से बकरा रो रहा है, बहुत बहुत चिल्ला रहा, बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो तो काटने के लिए रखते हैं। गुरुजी मेरी आत्मा तो क्या बोला कसाई? कुछ नहीं कह रहा, भैया भूख लग रही होगी, ऐसे बोल के मेरे को भेज दिया। चलो अब कसाई है वो तो काटेगा ही, चलो पर नहीं काटना चाहिए, ये बात सही है। गुरुजी श्रीमन चलो अब जिनको मिलना है बोलो बोलो, जिनको मिलना है ऊपर चलो मंदिर में, ऊपर मिलेंगे सबको, ऊपर चलेंगे मंदिर में सबको मिलेंगे ऊपर। बोलो चश्मा वाले भैया से।